Hello guys, welcome back to the channel. So in this video we are going to discuss some basic terms related to High Court. So let's begin. The first topic that we are going to cover is basic legal terms. So कानून जो होता है, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने पूछा कि व्हाट इज़ कानून नोन एज एंड 4 ऑप्शंस होंगे, तो उसमें यू मस्ट नो दैट कानून किसको कहते हैं, लॉ को कहते हैं. ओके, देन कोर्ट को कहते हैं अदालत. ठीक है, तो जज ही होता है, एंड वकील होता है लॉयर. ठीक है, देन मुकदमा होता है केस. मुलजिम इज़ समवन हु इज़ एक्यूज्ड ऑफ डूइंग समथिंग रॉन्ग. ओके, देन फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि XYZ इंसान ने मेरे घर से चोरी की है. ठीक है, तो आई एम अक्यूजिंग हिम ऑफ समथिंग. ठीक है, ही इज़ नॉट कन्विक्टेड, ही इज़ एक्यूज्ड ऑफ समथिंग. एंड जब वो प्रूव हो जाएगा कोर्ट में कि हाँ इसने ऐसा किया है, तो उस टाइम पे वो कन्विक्ट होगा. ठीक है, देन एविडेंस होता है सबूत. फैसला इज़ वर्डिक्ट. हुक्म होता है ऑर्डर. जुर्म होता है क्राइम. ओके, देन मूविंग ऑन सो देर आर 4 कैटेगरीज. लॉ की क्या कैटेगरीज होती हैं? मेनली 2 ही कैटेगरीज होती हैं, क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ. ठीक है, तो क्रिमिनल लॉ को क्या कहते हैं? फौजदारी कानून. इट इज़ इम्पॉर्टेंट. एंड सिविल लॉ को कहते हैं दीवानी कानून. ठीक है, देन ये जो मशरती लॉ, सोशल लॉ और शरीयत कानून, इस्लामिक लॉ है, इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट. बट ये आगे 2 जो इम्पॉर्टेंट है, क्रिमिनल लॉ को क्या कहते हैं? फौजदारी कानून. देन सिविल लॉ को क्या कहते हैं? दीवानी कानून. ठीक है, नाउ लीगल प्रोसीडिंग्स और डॉक्यूमेंटेशन को लेके कुछ टर्म्स. ठीक है, पिटिशन को कहते हैं दरख्वास्त करना. ठीक है, चार्जशीट. ठीक है, देन उसके बाद आ गई गवाही, टेस्टिमनी. देन एफिडेविट इज़ हलफनामा, के मतलब आप लिख के देते हो, यू स्वेयर बाय कि हाँ ये मैं लिख के दे रहा हूँ, ये मैं मतलब कसम खा रहा हूँ, उसको कहते हैं हलफ खाना. देन दैट इज़ एफिडेविट. देन किसी की अगर हियरिंग है कोर्ट में तो उसको कहते हैं पेशी, और किस दिन किस डेट को वो हियरिंग है दैट इज़ नोन एज तारीख. ओके, देन अप्रूवर कौन होता है? वादा मुआफ गवाह. देन बेल को कहते हैं ज़मानत, टेम्परेरीली जब किसी को रिलीज़ कर देते हैं. उसके बाद श्योरिटी होती है ज़मानतदार. कोई अगर आपकी श्योरिटी दे रहा है कि हाँ ठीक है, मतलब आप नहीं भागोगे, फॉर एग्जांपल अगर आपको बेल पे छोड़ा गया तो वो इंसान आपकी श्योरिटी दे रहा है, देन ही विल और शी विल बी अकाउंटेबल. देन उसके बाद है चार्जशीट को फ़र्दे जुर्म कहते हैं. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन, अब आ जाते हैं हम टाइप्स ऑफ क्राइम्स के ऊपर. कि कत्ल होता है मर्डर करना. थेफ्ट इज़ चोरी. रॉबरी इज़ डकैती. ठीक है, चोरी मतलब एक या 2 लोग मिलकर करते हैं, 2 से ज़्यादा लोग जो करें वो रॉबरी होती है. ठीक है, उसके बाद है किडनैपिंग हो गया अगवा करना किसी को. देन करप्शन, बादुनवानी. उसके बाद जिना इज़ अडल्ट्री व्हेन यू इन्वॉल्व इन सेक्शुअल एक्टिविटीज़ अदर देन योर पार्टनर. उसके बाद इज़ फ्रॉड, धोखाधड़ी. देन इलीगल इज़ गैर कानूनी. ठीक है, नाउ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के मतलब टू फाइल अ केस को क्या कहते हैं? किसी केस को फाइल करने को कहते हैं मुकदमा दायर करना. ठीक है, देन प्रोसिक्यूशन क्या होता है? इस्तिगासा. डिफेंस इज़ दिफा. देन आर्बिट्रेटर इज़ सालिस. टू मीडिएट मतलब सुलह कराना किसी की. अरेस्ट इज़ गिरफ्तारी. इन्वेस्टिगेशन होती है तहकीकात. देन कोर्ट ऑर्डर इज़ अदालती हुक्म. ओके, देन सबसे अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि प्लांटिफ और डिफेंडेंट क्या होता है. अगर मैं केस फाइल कर रही हूँ, मैं प्लांटिफ हूँ. ठीक है, डिफेंडेंट हो गए आप जिसके खिलाफ मैंने केस फाइल किया हुआ है. ठीक है, बोथ द पार्टीज़ हैव टू प्रूव. डिफेंडेंट को अपनी इनोसेंस प्रूव करनी है, और जो मतलब जो ये कर रहा होता है प्लांटिफ होता है, इसको ये प्रूव करना होता है कि हाँ मेरे साथ ये सब ज़्यादती हुई है. ठीक है, ये कुछ अब फैमिली लॉ की टर्म्स आ गई हैं. ठीक है, मुस्लिम वाला जो है उसमें डाइवोर्स को तलाक कहते हैं, शादी को निकाह. डावर को कहते हैं हक महर. ठीक है, देन गार्डियन इज़ वली. अडॉप्शन मतलब गोद लेना. देन फैमिली कोर्ट होगी ख़ानदानी अदालत. ठीक है, सो उसके बाद आ गया प्रॉपर्टी लॉ में. मलकियत होती है ओनरशिप. अगर आप कोई लैंड ओन करते हो तो आपकी मलकियत है उसके ऊपर. अगर आपने उसको किसी को रेंट पे दे दिया है, जैसे लीज़ पे दे दिया है फॉर एग्जांपल किसी को 5-10 साल के लिए, तो उसको आप कहोगे पत्ता. देन टेनेंट हो गया किराएदार, ये तो सबको पता होगा. ज़मीन होती है लैंड. प्रॉपर्टी ही होती है. देन विरासत में अगर किसी को कोई चीज़ मिली है, लाइक आपके दादे से आपके पापा को, आपके पापा से आपको, दैट इज़ इनहेरिटेंस. एंड देन विल होती है वसीयत. ठीक है, जो कोई हमारे बड़े करके जाते हैं आफ्टर दे लाइक पास अवे.
नाउ लेट्स लुक एट सम लीगल रेमेडीज। रेमेडी को क्या कहते हैं? अजाला कहते हैं, ठीक है। कॉम्पनसेशन इज हरजाना, इंजंक्शन इज हुक्म इम्तिनाई, क्लेम इज दावा करना, ऑब्जेक्शन इज एतराज़, मैनुअल हो गया दस्ती, देन डैमेज हो गया नुकसानियात, ठीक है। ये कुछ टर्म्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को लेके। कन्फेशन क्या होता है? जुर्म का इकरार करना, इकरार हो गया कन्फेशन। देन डिनायल हो गया इनकार करना, जुर्म का इनकार हो गया डिनायल ऑफ क्राइम। देन एडमिशन ऑफ गिल्ट होती है एतराफ़े जुर्म, ठीक है। पहले आप डिनाई कर रहे हो पर बाद में अगर आपका लाइक चेंज ऑफ हार्ट और माइंड हो गया तो आपने अग्री कर दिया टू वॉट एवर आपको जो भी मतलब ये लगाया गया है इल्ज़ाम, तो आप उसको कहेंगे एतराफ़े जुर्म। देन रिलीज्ड ऑन बेल होता है ज़मानत पर रिहा, ओके। कैद होती है इम्प्रिजनमेंट, सज़ा इज़ पनिशमेंट, ठीक है। पुलिस कस्टडीज़, पुलिस तहवील, कस्टडी को क्या कहते हैं? तहवील। एंड जुडिशियल कस्टडीज़, अदालती तहवील, ओके। नाउ लेट्स लुक एट सम बेसिक लीगल टर्म्स। कानून होता है लॉ, ठीक है। मुकदमा इज़ केस, वकील हो गया लॉयर। देन अदालत होगी कोर्ट। देन टाइप्स ऑफ क्राइम में चोरी जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? थेफ्ट। कत्ल इज़ मर्डर, धोखाधड़ी इज़ फ्रॉड। लीगल प्रोसेसेस में गवाही होती है टेस्टिमनी। मुद्दा आलिया कौन होता है? डिफेंडेंट। और मुद्दाई होता है प्लांटिफ, वही मैंने जो कहा, प्लांटिफ इज समवन हु फाइल्स अ केस अगेंस्ट द डिफेंडेंट। समाअत होती है हियरिंग, ठीक है। देन फैसला इज डिसीजन। उसके नाउ सम लीगल एक्शंस की कुछ टर्म्स। मुकदमा दायर करना क्या होता है? टू फाइल अ केस। सज़ा देना इज़ टू सेंटेंस। उसके बाद अपील करना इज़ टू अपील। अब 2-3 डिफरेंसेस मैं आपको बता देती हूँ। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन अ लॉयर, एडवोकेट और बैरिस्टर। अ लॉयर इज़ समवन जिसने सिर्फ LLB की डिग्री की होती है, ठीक है। और वही LLB की डिग्री कोई UK या फिर साउथ अफ्रीका से जाके करे तो उसको कहते हैं बैरिस्टर, ठीक है। आई डोंट नो वाई दे चूज़ टू कॉल अ पर्सन हु डज LLB अ बैरिस्टर, बट अगर कोई UK या फिर साउथ अफ्रीका से LLB की खाली डिग्री करके आया हो, दैट ही इज़ नोन एज, ही और शी इज़ नोन एज बैरिस्टर। और इंडिया में होगा तो लॉयर। अब ये जो लोग लॉयर या बैरिस्टर जो है वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इनको एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है बार एसोसिएशन के साथ, और उसके बाद जब वो एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता है देन दे आर एलिजिबल टू प्रैक्टिस, तो उसको कहते हैं हम एडवोकेट। ऑल राइट, so that's all for today's video. These were some of the terms जो कि important हैं and can come in your exam. That's all for today. Thank you so much for watching.